जी। शिवरात्रि के दिन महादेव का पूजन किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए शिवम जी, क्या है, पूजन के लिए हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है जी, वो अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, अपने अपने विधि के अनुसार जी। लेकिन पूजा का एक विधि और विधान है। अगर आप उस तरीके से अपना पूजन कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे तो भगवान भोले हैं, बहुत ही भोले हैं, और उन्हें आप मन से भी अगर स्मरण करते हैं जी, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका जो पूजा पाठ का है वो अब आपको हम विधि बताएंगे कि ये पूजा किस तरीके से किया जाए। तो सर्वप्रथम क्या है कि आप सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपना जो घर है, मंदिर है, और जो मंदिर में रखे हुए बर्तन हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लें। उसके उपरांत आप एक आसन लगाएंगे, जिस आसन पर भगवान भोलेनाथ को और उनके सपरिवार को विराजमान करवाएंगे। ठीक है, और उनको विराजमान करवाने के पहले उस स्थान पर आप लाल या पीला वस्त्र आप पहले रखिए, फिर उनके सपरिवार को विराजमान करवाएंगे। और इसमें मैं आपको बताइए संदीप जी, पीला और लाल वस्त्र ही क्यों? जी, देखिए बात इसमें यह है कि पीला जो है वो आपका आता है सात्विक धर्म के हिसाब से। पीला जो है वो वैष्णव संप्रदाय में आता है। ठीक है, और जो लाल रंग है ये हमारे शक्ति स्वरूप को दर्शाता है, क्योंकि हमारे जो रुधिर है, जो हमारा रक्त है वो लाल रंग का होता है। तो हमारे रक्त से ही तो ताकत आती है हमको, और ये वैदिक काल से है कि जो हमारा लाल कलर है ये ताकत देने वाला है, इसको शक्ति स्वरूप माना जाता है। तो ये दो चीज अगर रखा जाए तो वो बहुत पवित्र है। हालांकि भगवान शंकर के लिए आप सफेद वस्त्र भी वहां पे आप रख सकते हैं। और सफेद इसलिए रखा जाता है क्योंकि सफेद ही एक ऐसा कलर है जिसपे हर एक कलर चढ़ जाता है। जी। भगवान भोलेनाथ वैसे ही हैं, उनको देवता भी पूजते हैं, दानव भी पूजते हैं, मानव भी, सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सब पूजते हैं, वो भगवान भोलेनाथ है। तो इस वजह से आपको कपड़ा रखना चाहिए। जी। अब उसके उपरांत आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग क्या होता है कि इस दिन सिर्फ भगवान भोलेनाथ का ही पूजा करते हैं, माँ पार्वती का पूजा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी अगर पूजा कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश जी का पूजा करना होता है। तो संदीप जी ये बताइए, शंकर जी का तो अभी विवाह हो रहा है, तो विवाह के समय गणेश जी का पूजा कैसे? जी, देखिए इसमें बहुत ही अच्छा हम आपको एक बात बताने वाले हैं कि भगवान शंकर के विवाह में भी भगवान गणेश की पूजा हुई थी। यह शास्त्र कहता है, वो इसलिए कि जिस गणेश को हम लोग जानते हैं वो तो गणेश हैं, लेकिन गणेश से भी पहले आदि गणेश जो कि अनंत काल से हैं। तो भगवान शंकर के विवाह में आदि गणेश का पूजा किया गया था। इस वजह से महाशिवरात्रि के दिन भी भगवान भोलेनाथ के पूजन से पहले आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए आप आसन पर बैठने के बाद ओम गणानां त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं गवामहे वसो ममयाहं जाने गर्भधुं मा त्वमजासि गर्भधुं। फिर अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन। इस तरीके से आप अम्बा जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, कार्तिकेय जी की पूजा करें। सपरिवार पूजा करने के बाद फिर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। ठीक है, जब भी पूजा करते रहे, जो भी कार्य कर रहे हैं आप उन मंत्रों का यूज कर सकते हैं, जैसे फूल चढ़ाने का, द्रव्य चढ़ाने का, अक्षत चढ़ाने का है। आप अगर मंत्र आपको नहीं याद है जी, पूजा करने में, अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपको मंत्र नहीं याद है तो आप एक ऐसा मंत्र है जिसको आप याद कर लीजिए और सिर्फ एक मंत्र को आप पढ़ते रहिए, आपका पूजन सफल हो जाएगा। उसके लिए मंत्र आता है ओम नमो भगवते रुद्रा। मंत्र का आप उच्चारण करते हुए पूरा अपना व्रत और पूजन करेंगे तो भगवान हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं।
अच्छा संदीप जी, ये बताइए जी भगवान भोलेनाथ की पूजा में पूजन सामग्री क्या क्या लगती है? जी, देखिए भगवान भोलेनाथ के पूजन में जो सामग्री है वो बहुत अल्प मात्रा में लगती है, क्योंकि आप अगर बृहद पूजा करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा सामान लग जाता है। जैसे आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें ज्यादा सामान, लेकिन अगर पूजन आप करते हैं तो उसके लिए विशेष सामग्री आपको गंगा जल जो है, उसके बाद साफ पानी यानी जल हो गया, उसके बाद दूध हो गया, दूध अभिषेक करने के लिए, फिर आपका मौली, चंदन, पंचामृत हो गया, आपका फूल माला, धतूर, मंदार, फिर मंदार का माला, रुद्राक्ष का माला हो गया आपका, फिर भस्म हो गया, दीपक हो गया, अगरबत्ती हो गया आपका, फिर भगवान शंकर को प्रिय भांग को भी आपको रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप पंचोपचार षोडशोपचार पूजा भगवान शंकर की कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज ये ध्यान देना है कि हमेशा आपको पूजन सदोष नहीं निर्दोष पूजन करना चाहिए। पूजा में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, सदोष पूजा करिए। वैसे भी भगवान भोलेनाथ बहुत ही अवरदानी है और वो बहुत ही अल्प कष्ट देने के बाद या आपके बहुत ही नॉर्मल पूजा से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस महाशिवरात्रि का पर्व मनाइए और इसको अपने घर में बहुत धूमधाम से मनाइए, क्योंकि महाशिवरात्रि जो है हम लोग अपने रिश्तेदार के घर में शादी पड़ता है तो बहुत सज संवर के रहते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये तो महादेव का त्योहार है, उनका ये आज का शादी का दिन है, तो हमेशा खुशियों से मनाइए इसको। धन्यवाद संदीप जी। महादेव।